हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जिन इम्पोर्टेंट शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो शब्द हैं दो, आल दो, इव। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जिन इम्पोर्टेंट शब्दों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो शब्द हैं दो, आल दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट और बट। इन सभी शब्दों का यूज हम तब करते हैं जब हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करना हो। मान लीजिए हमारे सामने दो आइडियाज़ हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, तो हम उनको आपस में जब कनेक्ट करेंगे तो इन शब्दों का यूज हम करते हैं। अब दो आइडियाज़ आपस में कॉन्ट्रास्ट कैसे होंगे, तो देखिए, मान लीजिए हमने एक स्टेटमेंट कही, एक बात बोली, ठीक है, हमने पहले एक बात बोली, ठीक उसके बाद हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जो इस बात से ठीक उल्टी है, विपरीत है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में कही जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। तो ऐसी तो दो स्टेटमेंट्स होती हैं, दो ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ को जब हम एक सिंगल सेंटेंस में कनेक्ट करते हैं तो हम इन शब्दों का यूज करते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बट को छोड़कर शेष सभी का यूज हम सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के शुरू में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बट का यूज हम सेंटेंस के बीच में ही करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उनके द्वारा समझते हैं कि हम इनका यूज कैसे करते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिया, He worked hard, he failed, ठीक है। अब देखिए, he worked hard, यहाँ पे क्या कहा गया है कि उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो कहा गया है वो ठीक इससे उल्टा है। he worked hard, उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन हिसाब से क्या होना चाहिए था, पास होना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि वो फेल हो गया। तो ये जो इस स्टेटमेंट में जो बात कही गई है वो ठीक इससे पहले वाले स्टेटमेंट के ठीक उल्टी है। तो इसका मतलब ये दोनों जो आइडियाज़ हैं, ही वर्कड हार्ड और ही फेल्ड, ये एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। तो जब हम इनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम ऊपर जितने भी ये शब्द लिखे हुए हैं इनका हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले हम दो, आल दो और बट का यूज ही देखेंगे। उसके बाद हम इवन दो, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ का यूज भी देखेंगे। डिस्पाइट ऑफ नहीं है, डिस्पाइट है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट अकेला होता है। उसके बाद हम ऑफ यूज नहीं करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको बट से जोड़ते हैं। तो क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के हैं दोनों आइडियाज़, तो हम इनको बट से जोड़ सकते हैं, दो से, आल दो से इसको जोड़ सकते हैं। तो हमने इसको बट से जोड़ा पहले, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, ठीक है। हमने इसको ऐसे जोड़ दिया बट से, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। हम इसको आल दो से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आल दो हम रखेंगे किसके साथ, आल दो हम रखेंगे जो कार्य पहले हुआ उसके साथ। तो पहले मेहनत हुई, बाद में वो फेल हुआ, तो पहला जो एक्शन हुआ उसके साथ हम आल दो रखेंगे। तो ये हो गया आल दो ही वर्कड हार्ड कोमा ही फेल्ड, ठीक है। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन आल दो ही वर्कड हार्ड जब लिखेंगे तो कोमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे ही फेल्ड। ये ही वर्कड हार्ड पहले हुआ, मतलब मेहनत पहले हुई थी, इसलिए हमने आल दो इसके साथ रखा है। फेल बाद में हुआ है तो उसको हमने अलग से लिखा है। यहाँ पर हम आल दो की जगह हम दो भी लिख सकते हैं। तो अगर हम दो लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड भी ठीक है और आल दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड भी ठीक है। लेकिन दो का यूज़ इनफॉर्मल वे में किया जाता है और आल दो का यूज़ फॉर्मल वे में किया जाता है। अगर हमें ये क्लास पहले लिखनी हो तो हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ठीक है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही फेल्ड ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, लेकिन हम यहाँ पर दो का यूज़ नहीं कर सकते, ही फेल्ड दो ही वर्कड हार्ड ऐसे हम नहीं कहेंगे। तो दो का अगर हम यूज़ करेंगे तो हम लास्ट में कर सकते हैं, और लास्ट में जब दो का यूज़ करेंगे तो फिर हम जो है दो का यूज़ जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए नहीं करेंगे, बल्कि जो बाद में हुआ उसके लिए, उसके साथ करेंगे। तो बाद में कौन सा हुआ था, ही फेल्ड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, ठीक है, अलग सेंटेंस बनाएंगे और फिर हम लिखेंगे ही फेल्ड दो। अब देखिए, दो को हमने अलग से लिखा है। तो इस तरह से हम दो का यूज़ सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। हालांकि दो का यूज़ इनफॉर्मल माना जाता है और आल दो का यूज़ फॉर्मल होता है।
तो यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के दो आइडियाज़ थे, उनको हमने बट से जोड़ा, उसके बाद हमने आल्दो से जोड़ा। हालांकि हम जब आल्दो से जोड़ते हैं और आल्दो को सेंटेंस के शुरू में रखते हैं तो हम यहाँ पे दो भी रख सकते हैं, लेकिन हम आल्दो को बीच में भी रख सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे हम दो का यूज़ करने से बचेंगे, हम इसको अवॉइड करेंगे, दो को आल्दो यूज़ करेंगे। लेकिन दो का यूज़ हम सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। जब लास्ट में करेंगे तो इसको दो अलग अलग सेंटेंस ही लिखेंगे, जैसे ये लिखा ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड दो। तो इस तरह से दो को जब हम सेंटेंस के लास्ट में लिखेंगे तो इसको अलग अलग आइडियाज़ को अलग अलग रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऐसा ही एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हम इनको यूज़ कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है ही रीच्ड स्कूल लेट। He reached school late. The teacher did not scold him. Scold का मतलब होता है डांटना। वो स्कूल लेट पहुंचा लेकिन टीचर ने उसको नहीं डांटा। ठीक है, तो पहला एक्शन कौन सा हुआ, ये वो स्कूल लेट पहुंचा। बाद में टीचर का डांटना तो बाद में होता, तो पहले वो स्कूल लेट पहुंचा और टीचर ने उसको बाद में नहीं डांटा। तो हम ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। देखिए एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। ही रीच स्कूल लेट, वो स्कूल लेट पहुंचा, हिसाब से टीचर को डांटना चाहिए था, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि टीचर ने उसको नहीं डांटा। तो एक दूसरे के विपरीत स्टेटमेंट है ये। तो हम इसको बट से भी जोड़ सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ही रीच्ड स्कूल लेट बट द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा हम इसको आल्दो से भी लिख सकते हैं, लेकिन आल्दो किसके साथ जोड़ेंगे, जो एक्शन पहले हुआ, तो हम इसके साथ जोड़ेंगे ही रीच्ड स्कूल लेट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आल्दो ही रीच्ड स्कूल लेट कॉमा द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि मैंने क्या बताया था, जब आल्दो सेंटेंस के शुरू में होता है तो हम यहाँ पे दो का यूज़ भी कर सकते हैं। दो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो बाद वाला एक्शन है द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं और आल्दो को सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हैं। तो द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम कोमा आल्दो ही रीच्ड द स्कूल लेट। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही रीच्ड द स्कूल लेट फुल स्टॉप द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम दो। ठीक है, जब हम दो को लास्ट में लिखेंगे तो दो से पहले हम कोमा यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमने ये दो स्टेटमेंट ली जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, और इनको हमने बट से जोड़ा, फिर आल्दो से भी जोड़ा, और फिर दो से भी हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं ऐसा ही, और उसको हम इसी तरह से बट दो आल्दो से जोड़ते हैं। देखिए द कैफ़े वाज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल। अब देखिए द कैफ़े वाज क्राउडेड, कैफ़े जो था वो भीड़ भड़ाके वाला था, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब हिसाब से क्या था कि मैं टेबल नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, वी फाउंड ए टेबल, हमें एक टेबल मिल गई, हमने एक टेबल ढूंढ ली। तो यहाँ पे ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, तो हम इनको बट से जोड़ सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम इनको बट से जोड़ते हैं। द कैफ़े वाज क्राउडेड बट वी फाउंड ए टेबल। ठीक है, हम इसको आल्दो से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन आल्दो किस में रखेंगे, आल्दो किसके साथ रखेंगे, कौन सी स्टेटमेंट के साथ, जो स्टेटमेंट पहले से चली आ रही है। तो पहले से कौन सी चली आ रही है, कैफे वाज क्राउडेड, ये पहले से चला रहा है, तो हम आल्दो को रखेंगे इसके साथ। आल्दो द कैफ़े वाज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल। ठीक है, ये हमने लिख दिया। हालांकि हम आल्दो की जगह दो भी लिख सकते हैं। उसके बाद है हम उस जो वो क्लास है उसको पहले भी रख सकते हैं। वी फाउंड ए टेबल आल्दो
द कैफ़े वाज क्राउडेड। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द कैफ़े वाज क्राउडेड फुल स्टॉप वी फाउंड ए टेबल दो। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार हम कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के दो आइडियाज़ को बट से, दो से, आल्दो से जोड़ सकते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे और देखनी है कि जब हम बट और आल्दो दो का यूज़ करते हैं तो हम इनके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। अब हमने यहाँ पे आल्दो यूज़ किया, तो इसके बाद देख रहे हैं आप, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। बट के बाद भी ऐसा ही है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो आल्दो, दो, बट, इनका जब हम यूज़ करते हैं तो हम इसके बाद एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और ऐसे में आल्दो और दो का मतलब होता है यद्यपि। तो जैसे द कैफ़े वाज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल, तो द कैफ़े वाज क्राउडेड बट वी फाउंड ए टेबल। कैफ़े क्राउडेड था परंतु हमने एक टेबल ढूंढ ली। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, लेकिन या परंतु। और आल्दो का मतलब होता है यद्यपि। यद्यपि द कैफ़े वाज क्राउडेड वी फाउंड ए टेबल, हमने एक टेबल ढूंढ ली। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के दो आइडियाज़ को हम बट, दो, आल्दो से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इवन दो। इवन दो का यूज हम कैसे करते हैं। तो जब भी हम इवन दो का यूज़ करते हैं तो इवन दो का यूज हम अक्सर अपनी बात को थोड़ी सी ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। मतलब इवन दो का यूज थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा एम्फेटिक माना जाता है। अर्थात इवन दो का यूज जब हम करते हैं, जैसे हम अपनी चीज़ को, हम अपनी जो बात है उस पर थोड़ा सा और स्ट्रेस दे रहे हैं। ठीक है, हम उसको थोड़ी सी और स्ट्रॉन्गर बनाना चाहते हैं। जैसे सी वॉक्ड वेरी स्लोली, सी वॉक्ड वेरी स्लोली, सी रीच्ड स्कूल इन टाइम। पहली बात तो हमें देखना है कि दोनों जो स्टेटमेंट से, दोनों आइडियाज़ हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट है। भाई सी वॉक्ड वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चली। अब धीरे धीरे चली तो उसको हिसाब से कैसा होना चाहिए था, स्कूल के लिए लेट होना चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो स्कूल समय से पहले पहुंच गई। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, तो हम इनको दो से भी जोड़ सकते हैं, आल्दो से भी जोड़ सकते हैं, और इवन दो से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन आल्दो और दो का जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ का बोध होता है कि वहाँ पर हम अपनी बात को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अपनी बात को एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब दो आल्दो का यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और एम्फेटिक नहीं माना जाता, लेकिन इवन दो का यूज़ ज़्यादा एम्फेटिक और दो आल्दो से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर माना जाता है। तो हम इवन दो का यूज़ ठीक वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम आल्दो दो का यूज़ करते थे। तो सी वॉक्ड वेरी स्लोली, तो यहाँ पे जो काम पहले हुआ अर्थात वो धीरे धीरे चली, स्कूल में पहुँचना तो बाद की बात है। तो हम इवन दो का यूज़ कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के साथ जो पहले हुआ, इवन दो सी वॉक्ड वेरी स्लोली सी रीच्ड स्कूल इन टाइम। ठीक है, अब जब हम इवन दो यूज़ करते हैं तो इवन दो का यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, थोड़ा एम्फेटिक लग रहा है। तो इस तरह से हम इवन दो का यूज़ हम अपनी बात को थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हम अपनी जो हम कह रहे हैं उसको थोड़ा सा और एम्फेसाइज करने के लिए इवन दो का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है सी हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन she did not get the job। ठीक है, अभी दोनों स्टेटमेंट्स पढ़िए। सी हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशन, उसके पास सभी जरूरी क्वालिफिकेशंस थी। अब हिसाब से उसके पास सभी जरूरी क्वालिफिकेशंस थी तो उसको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन नेक्स्ट स्टेटमेंट में ठीक इस बात से उल्टा कहा गया है। ठीक है, जो इस स्टेटमेंट में कही गई है जो बात, नेक्स्ट स्टेटमेंट में ठीक उससे उल्टा कहा गया है, अर्थात सी डिड नॉट गेट द जॉब, उसे जॉब नहीं मिली। तो हम ऐसा नहीं है कि हम इसको बट से नहीं जोड़ सकते हैं, बट से भी जोड़ सकते हैं, आल्दो से भी जोड़ सकते हैं, दो से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब इवन दो से ऐसे स्टेटमेंट्स को जोड़ते हैं तो वहाँ पे
थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नज़र आती है। मतलब हम अपने बात को थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं। मतलब इवन दो का यूज़ थोड़ा सा एम्फेटिक होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है आल्दो दो की बजाय। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इवन दो सी हैड ऑल द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस she did not get the job। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में इवन दो से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी हम इवन दो का भी यूज़ करते हैं, इवन दो का यूज़ ठीक आल्दो दो की तरह हुआ है, लेकिन इवन दो में थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस है। ठीक है, तो जब भी हम इवन दो का यूज़ करते हैं तो इसके बाद भी हम सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ये कॉम्बिनेशन ज़रूर होता है। आगे हम चलते हैं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट पे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं, डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ, ये ऑफ आपको सिर्फ इन स्पाइट के बाद ही लगाना है, डिस्पाइट के बाद नहीं लगाना है। बहुत बार मिस्टेक होती है, हम डिस्पाइट के बाद भी ऑफ लगा देते हैं। तो इसके बाद जहाँ पे हम दो, आल्दो और इवन दो, ठीक है, इनके बाद हम क्या करते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते थे। लेकिन डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बाद हम क्या करेंगे, या तो नाउन यूज़ कर सकते हैं या फिर वर्ब के साथ आईएनजी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक नाउन की तरह काम करता है और इसको हम जीरेंट बोलते हैं। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं हम। डिस्पाइट इन स्पाइट ऑफ के बाद जो है हम कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं इस चीज़ को। देखिए, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, वी एंजॉयड द फेस्टिवल, ये लिखा हमने। तो अभी देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट भी या यहाँ पर भी जो दोनों स्टेटमेंट है वो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी, हिसाब से हमें जो फेस्टिवल का है उस फेस्टिवल में मौज मस्ती नहीं करते, लेकिन हमने मौज मस्ती की, हमने फेस्टिवल को एंजॉय किया। तो यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को दो से जोड़ सकते हैं, आल्दो से भी जोड़ सकते हैं, इवन दो से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, बट से भी जोड़ सकते हैं, इट वाज रेनिंग बट वी एंजॉयड द फेस्टिवल। आल्दो से भी जोड़ सकते हैं, आल्दो इट वाज रेनिंग वी एंजॉयड द फेस्टिवल। ठीक है, दो से भी जोड़ सकते हैं, दो इट वाज रेनिंग वी एंजॉयड द फेस्टिवल। लेकिन जब हम इसको इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट से जोड़ेंगे तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे, देखिए, जो काम बाद में हुआ तो उसको हम रखेंगे सबसे पहले, वी एंजॉयड द फेस्टिवल, वी एंजॉयड द फेस्टिवल इन स्पाइट ऑफ रेन। अब देखिए, ये इन स्पाइट ऑफ लिखा है, यहाँ पर हम डिस्पाइट भी लिख सकते हैं, डिस्पाइट रेन, यहाँ पर हम डिस्पाइट भी लिख सकते हैं और इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ रेन, तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ के बाद क्या यूज़ हो रहा है, रेन यूज़ हो रहा है, और रेन यहाँ पे क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है, यहाँ पे ये एक नाउन है। तो इस तरह से हम इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट का यूज़ करते हैं। तो हम उसके बाद नाउन का यूज़ कर सकते हैं। अगला है, अगला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, आई हैड एन हेडेक, आई हैड एन हेडेक, आई वेंट टू द ऑफिस। इस सेंटेंस को भी इवन दो, आल दो, ठीक है, बट दो, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था इनका यूज़ करना। लेकिन इसका हम इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट से कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो
हमने ये यहाँ पे एन गलत लिख दिया है, आई हैड ए हेडेक, ठीक है, हेडेक, ठीक है, आई हैड ए हेडेक, आई वेंट टू द ऑफिस। तो देखिए आई वेंट टू द ऑफिस इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए हेडेक। हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट का यूज़ करेंगे तो हम जो बाद वाली स्टेटमेंट है वो पहले लिखेंगे। जैसे आई हैड ए हेडेक, ये सिचुएशन पहले से चली आ रही थी, अगर हमें आल्दो जोड़ना होगा तो हम यहाँ जोड़ेंगे, आल्दो आई हैड ए हेडेक आई वेंट टू द ऑफिस, ठीक है, दो आई हैड ए हेडेक आई वेंट टू द ऑफिस, तो हम आल्दो अगर दो जोड़ना पड़ेगा तो हम इसके साथ जोड़ेंगे। लेकिन अगर हमें इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट यूज़ करना है तो हम इस बाद वाली जो बाद में जो सिचुएशन चली, बाद में जो एक्शन हुआ उसको पहले लिखेंगे, जैसे आई वेंट टू द ऑफिस, और इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डेस्पाइट इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट के बाद जो है जो पहली वाली सिचुएशन थी उसको कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हैविंग ए हेडेक, ठीक है। तो इस तरह से हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं डेस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ के बाद। नेक्स्ट लेते हैं, चलिए नेक्स्ट है आई हैव, नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा आई हैव टेकन द पिल्स, आई हैव टेकन द पिल्स, आई एम नो बेटर, ठीक है, आई हैव टेकन द पिल्स, आई एम नो बेटर। अब हम इसको आल्दो दो और बट से जोड़ सकते हैं, ठीक है, आई हैव टेकन द पिल्स बट आई एम नो बेटर, और आल्दो आई हैव टेकन द पिल्स आई एम नो बेटर, दो आई हैव टेकन द पिल्स आई एम नो बेटर। इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट से हम इसको कैसे जोड़ेंगे। तो हम जो बाद वाले स्टेटमेंट इसको पहले लिखेंगे, आई एम नो बेटर इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द पिल्स। तो इन स्पाइट ऑफ लिखा हमने, यहाँ पर हम डेस्पाइट भी लिख सकते हैं इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी है, इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द पिल्स। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हम अगर हम इसको जो है इन स्पाइट ऑफ की बजाय हम यहाँ पे इसको, अगर हम यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ की बात जो है, जो जेंड लिखा हुआ है ये वर्ब के साथ आईएनजी लिखी हुई है, इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द पिल्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखा, यहाँ पे हमने वर्ब लिख रहे थे तो वर्ब के साथ आईएनजी लगाना पड़ रहा था हमें, वर्ब लिखेंगे तो उसके साथ आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट के बाद अगर हम वर्ब लिख रहे हैं तो उस वर्ब के साथ हमें आईएनजी जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन हम अगर नाउन लिख रहे हैं तो फिर सीधा नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ द पिल्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई एम नो बेटर इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द पिल्स भी ठीक है, और आई एम नो बेटर इन स्पाइट ऑफ द पिल्स ये भी ठीक है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दो, आल्दो, इवन दो का जब हम यूज़ करते हैं, बट का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट वर्ब एक कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है। लेकिन डेस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं तो हमें जो है, या तो हम नाउन यूज़ करते हैं या हम वर्ब अगर यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट लेकर फिर हाजिर होऊंगा मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।